पूज अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूरे भारत से, नेपाल से सभी संत समाज पूज गुरुदेव जी की श्रद्धा सुमन में समर्पित यहाँ पर उपस्थित हुए। इसलिए हमारे जो करखड़ी गांव के भक्त हैं या हमारे गुजरात के जो भी भक्त हैं और जिनके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है, उन सभी का हम सारे दिल से बहुत बहुत आभार मानते हैं। और सबसे बड़ा आभार जहाँ महाराज श्री संतराम महाराज, जहाँ पर पूज गुरुदेव जी 4 महीना तक रहे, बड़े महाराज जी यहाँ आने नहीं देते थे। हमेशा कहते थे जब अच्छे हो जाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे। हम जब भी कहते थे कि साहब अब कुछ दिन यहाँ करखड़ी में रहें, परंतु महाराज जी नहीं, एक ही वाक रहता था कि जब साहब अपने आप यहाँ से चल के जाएंगे तभी हम जाने देंगे। बोलो सद्गुरुदेव की। ऐसे महापुरुष जिनका इतना भाव, इतना प्रेम और अनन्य श्रद्धा भाव, अभी वर्तमान में जो हमारे स्वामी जी हैं भी रामदास जी महाराज और पहले स्वामी नारायण साहब जी महाराज, बहुत प्रेम था गुरु जी से। तो इस प्रकार से ये जो भंडारे का कार्य हुआ, महाराज जी जो वर्तमान में हमारे श्री स्वामी रामदास जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि सबको यहीं, संतों को, भक्तों को यहीं बुलाओ, आश्रम में सब भंडारा हो जाएगा। हमने कहा महाराज जी सब आपका ही है, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, तो सब आपका ही है। बोले आपका भी, ये भी आश्रम है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमने कहा वहाँ गुरु जी की अब समाधि बनी है तो वहीं पर भंडारा हो। तो बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करना, मैं बैठा हूँ। मैंने हसन साहब जी को फोन किया, धर्मेंद्र साहब जी को फोन किया, परीक्षा साहब जी को फोन किया, सब ने एक ही स्वर से कहे आप चिंता न करना, हम है ना यहाँ पर। और सब ने आप सबके समक्ष, साहब श्री हसन साहब की दोबारा है, 4 तारीख को भी आए और जिस दिन फोन गया उस दिन भी आए और उन्होंने कहा तुम चिंता न करना, जो भी है मैं सब करूँगा, मैं पूरा गुरु जी को अर्पण हूँ। और वो जब भी रहता है तो हमेशा अर्पण रहते हैं, अमूल समय उनका। साहब बोलते हैं कि 51,000 हम अभी दे रहे हैं, आपका ही है सब। तो इस प्रकार से साहब हमारे यहाँ पर गुरुदेव जी से बहुत प्रेम। स्वामी जी महाराज गए, वहाँ से करीब लगभग 2 लाख का सारा सामान ट्रक में नडियाद से भेज दिए महाराज, और बोले कोई बात हो तो बतलाना। मैंने कहा महाराज जो भंडारी ने लिस्ट दिया वो मैंने सब दे दिया, और जो कुछ होगा तो वहाँ से भी ले लेंगे, सब आपका ही है। बोलो सद्गुरुदेव की। इस प्रकार से सभी हमारे भक्तों का, संतों का, सबका सहयोग, पूज गुरुदेव जी के प्रति अनन्य निष्ठा, प्रेम। हमने कहा कि भाई पूज गुरुदेव जी की समाधि बनाना है, तो उसमें जो सीमेंट, चूना और ये लोहा छरिया के द्वारा बनाना था, उसमें खर्चा बतलाए हमारे इंजीनियर कि 5-6 लाख लगेगा, केवल 1,35,000 मजदूरी बतलाए उन्होंने। तो हमने कहा कोई किला बना रहे हैं, तो इतने में हमने, हमारे पीराराम भाई बैठे हैं, राजस्थान से आए हैं, खड़े हो जाओ सब। पीराराम भाई, हमने उनको फ़ोन किया और हमने कहा कि राजस्थान में छतरी चलती है, तो हमने कहा छतरी बना वहाँ से ले लेते हैं। तो वहाँ से उन्होंने गए, छतरी देखे, पास किए और उसका 1 लाख रुपया लगभग खर्चा आया। तो उन्होंने बोले नहीं मैं दे दूँगा, आप चिंता ना करो। उनके मंडल की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख उन्होंने अपना किया। और सब हमारे जो भक्त हैं, संत हैं, सभी डीसा मंडल, भाबर मंडल और यहाँ अपने करखड़ी के सभी लोगों का अलग अलग लिस्ट बहुत लंबी है,
और हमारे बड़ौदा के जो भी कलेक्टर साहब आए थे वो भी कल आए 51,000 उनका सब सामूहिक। और हम प्रकार से पूज गुरुदेव जी के प्रति सबका प्रेम अनन्य भाव हमारे कमलेश भाई हैं और हमारे भूपेंद्र भाई हैं यहाँ जो हैं। हमने पत्रिका में किसी का नाम नहीं दिया, इसीलिए नाम रखा है समस्त भक्त समाज। ये सब कार्य जो हो रहा है सब भक्तों के द्वारा और संतों के द्वारा हो रहा है, इसीलिए हमने पूज गुरुदेव जी के श्रद्धा सुमन में आप सब पधारे, बहुत बहुत आभार। समय को देखते हुए अभी थोड़ा जो विधि है वो करेंगे, उसके बाद सभी संत महापुरुषों की पूजा होगी, सभी संतों की आरती होगी और उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। इसलिए हम अभी अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। साहब